नमस्कार, मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में गणानंद के कवित्व की व्याख्या कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम छठे कवित्व की व्याख्या करेंगे। हमारा कवित्व इस प्रकार है। नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच, या बस वे जीव धीर होत लोट पोट है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल समीर महा, घूमे मति गति आस प्यास की न टोट है। चलत संजीवन सुजान दृग हाथन ते, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब मन अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट। प्रस्तुत अवतरण गणानंद कवित्व से लिया गया है। इस कवित्व में कटाक्षपात की तुलना बाण के प्रहार से की गई है, लेकिन कटाक्षपात को बाण के प्रहार से भी ज्यादा मारक और घातक बताया गया है। यहाँ कवि की भावानुभूति और कल्पनानुभूति का तीव्रता से प्रखर रूप से तीव्रता से व्यक्त हुई है। यहाँ वीरानी नायिका कहती है कि प्रीतम के कटाक्षपात की स्थिति बड़ी ही विचित्र है। कैसे है यह कटाक्षपात? क्योंकि प्रीतम के कटाक्ष लगते तो नेत्रों में है, परंतु उन कटाक्ष की पीड़ा हृदय के मध्य हुआ करती है। इस कटाक्षपात से प्रत्येक व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े धैर्यवान व्यक्ति भी चोट खाकर लोटपोट हो जाते हैं, अर्थात अपना धैर्य खो बैठते हैं। नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच, या बस वे जीव धीर हो तो लोटपोट है। कि कटाक्षपात की विलक्षणता कैसी है कि ये कटाक्ष लगते तो आंखों के बीच है, लेकिन इसकी पीड़ा जो है कलेजे के मध्य हृदय के बीच में कटाक्ष के लगने के पश्चात पीड़ा कहाँ होती है? कलेजे में, हृदय में पीड़ा होती है। और जो व्यक्ति या बस वे जीव धीर हो तो लोटपोट है, अर्थात जो जीव, जो प्राणी, जो व्यक्ति इस कटाक्षपात के वशीभूत हो जाता है, वह व्यक्ति अपना धैर्य खो बैठता है। या बस वे जीव धीर हो तो लोटपोट है, कि वह लोटपोट हो जाता है, अर्थात अपना धैर्य भी वह खो बैठता है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, धूम मति गति आसे प्यासे के न टोट। कि कटाक्षपात लगने के पश्चात हृदय में जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा का असर कहाँ कहाँ होता है, यह वीरानी नायिका बताती है। कि इस कटाक्षपात के पश्चात पूरा शरीर के रोम रोम जो है वह पीड़ा से भर उठता है। व्याकुल शरीर महा, कि अत्यधिक व्याकुलता पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। रोम रोम जो है पीड़ा से भर उठता है, व्याप्त हो जाता है। धूम मति गति आसे प्यास की न टोट है। और कटाक्षपात से प्रभावित जो व्यक्ति है, उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है, और केवल बुद्धि ही किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होती कि वह क्या करे क्या नहीं करे, ये निर्णय की स्थिति उस व्यक्ति की होती है। प्यास की न टोट है, अर्थात उससे जब तक जो है कि उसकी प्यास जो है वह कभी भी दर्शनों की जो लालसा है, इच्छा है,
वह कभी भी समाप्त नहीं होती है। कि ऐसा आहत प्रेमी जो है संपूर्णतः पीड़ा से भर उठता है। ऐसी दशा में घायल व्यक्ति की प्यास भी कभी भी मिटती नहीं है, कभी भी शांत नहीं होती है। धूममती गति आसे प्यास की न टूट है, कि उस व्यक्ति की प्यास कभी भी मिटती नहीं है। अर्थात कटाक्षपात से घायल व्यक्ति का हृदय निरंतर अपने प्रिय के नेत्रों को देखते रहने की प्यास उसे निरंतर बनी रहती है, कि वह निरंतर अपने प्रिय को देखना चाहता है। चलत संजीवन सुजान दृग हाथन ते प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है। आगे गोपी कहती है, या हम कहें कोई नायिका कहती है कि ये कटाक्ष बाण जीवन देने वाले प्रीतम सुजान के नेत्र रूपी हाथों से छोड़े गए हैं। चलत संजीवन, जो मेरे प्राणों की आधार स्तंभ है, जो मेरे प्रियतम सुजान है, उस सुजान के दृग हाथन ते के नेत्र रूपी हाथों से छोड़े गए ये बाण है। उनसे बाण कटाक्षपात, कि उस सुजान के नेत्रों से, नेत्र रूपी हाथों से छोड़े गए ये कटाक्षपात है, जो मेरे प्राणों के आधार है, मेरे जीवन का आधार स्तंभ है, उसके द्वारा छोड़े गए ये बाण है। प्यार भरी हृदय में छुपने वाली सुंदरता ही इनसे रक्षा करने का सहारा है। प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है, कि ये जो कटाक्षपात रूपी जो बाण है, इन बाणों से एकमात्र रक्षा किससे हो सकती है, कि अपने जो प्रीतम की जो सुंदर जो तस्वीर है, प्रीतम का जो सौंदर्य है, वह सुंदरता ही एकमात्र इस कटाक्षपात से रक्षा करने में सहायक होती है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। यहाँ आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि ये कटाक्ष नेत्र जो है कटाक्ष का बाण की तरह प्रहार करते हैं, तब तब ये जो कटाक्ष मेरे मन को बड़े अच्छे लगते हैं। जब जब आवे, कि ये जब कटाक्ष में का शिकार में होता हूँ तो मुझे ये कटाक्ष बड़े अच्छे लगते हैं। तब तब अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है, कि ये कटाक्ष रूपी बाणों की चोट जो है विलक्षण है, विचित्र प्रकार की है, अलग प्रकार की है, बड़ी आनंददायक है। इस तरह कवि कहता है कि प्रीतम के नेत्रों से चलने वाले ये कटाक्ष रूपी बाणों का प्रहार बड़ा ही विलक्षण, या हम कहें कि आनंददायक है। यहाँ कवि ने प्रीतम के कटाक्षपात को बाणों के चोट से भी ज्यादा घातक बताया है। कवि की तीव्र भावानुभूति हमें यहाँ मुखरित हुई है, कि तीव्रतम जो कवि की कल्पना अनुभूति है वह यहाँ प्रकट हुई है। अलंकारों की दृष्टि से हम कला पक्षीय जो विशेषताओं को हम दृष्टिगत देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, असंगति अलंकार भी है। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी यहाँ हुआ है। संपूर्णतः इस पद में कवित्व छंद है। धन्यवाद।